अलग कुमार कुमारी होकर के अगर गृहस्थी प्रवृत्ति की स्थापना कैसे कर सकते हैं भाई? कभी भी निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति परिवार वालों को राजयोग सिखला नहीं सकते। राजयोग की विद्या घर गृहस्थ वालों के द्वारा सिखलाया गया, दिया गया, और वो भी सबको नहीं दिया गया। प्रजा वर्ग की आत्माएं राजयोग की विद्या नहीं सीखती हैं, उनको नहीं बताया जाता है, उनके लिए राजयोग नहीं होता है। उनको वर्क दीजिए। कहते हैं तुम्हारे धर्म से हमको मतलब नहीं, हमको रोजगार चाहिए भाई। हम बेरोजगार बैठे हैं, माना क्या रोजगार माने जानती? हमको भी माउंट आबू में सेवा दे दो भाई। घर से हम निकाले जा रहे हैं, भगवान के नाम पर निकल गए हैं, माउंट आबू में स्थान दो गृहस्थी वालों को रहने के लिए। सब खाली पड़ा हुआ है। उनके अंदर योग्यता है सबकी सेवा करने के लिए, उनके अंदर सरलता है, सहजता है, नम्रता, अनुभवी है वो, उनको रखिए उस पे। बोलिए सहमत हैं आप लोग? यही है कि कुछ और है? रोजगार चाहिए उनको, बेरोजगार बैठे हैं सेवा के लिए, उस वर्ग में जाने के लिए। अरे स्वर्ग में नहीं तो एक वर्ग, तो एक मॉडल तो दो, जो बाप दादा बोले कि ये मॉडल तो भी दीदी दादियों ने दिया है, बाप दादा ने नहीं दिया है। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया कि ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझ लेना। अभी एक बार समर्पण समारोह मनावेंगे, आगे चल कर के मनावेंगे, अभी नहीं। और उसमें माताओं को, सबसे पहले माताओं को बुलावेंगे जिनके ऊपर नष्टो मोहा का स्टैंप लगा हुआ। समझ में आया? तो ऐसे काम, क्रोध, इस प्रकार का क्रोध, क्रोध का स्वरूप एक माँ भी अपने बच्चे से करती है, लेकिन ऐसा स्वरूप उसका अकल्याण का नहीं होता है भाई। भय बिन प्रीत नहीं हो देवा। बच्चे भय से आज्ञा का पालन करते हैं, मर्यादा का पालन बड़े लोग करते हैं। ये भय हमें मर्यादा सिखाता है, संयम में रहने का भय हमें स्वस्थ स्वास्थ्य देता है। हम समय से उठते हैं, हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे, इसका भय मर्यादा का पालन कराता है। कौन से भय की बात की गई है? अपने अंदर का हमें कामना ना हो, कामना की पूर्ति ना हो। माता पिता का आज्ञा का पालन, श्रीमत के अनुसार रह के हम अनुशासन में रहते हैं, मर्यादित रहते हैं। जरूरत से ज़्यादा अगर धन बल हमें चाहिए या कोई भी बल किसी भी प्रकार का हो तो लोभ में आता है। लोभ की वृत्ति आपकी एक आकृति ऐसी तैयार होती है कि प्रवृत्ति बन जाती है और उसी के अंदर आप घिर जाते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, चाहे वो कामना की ही वृत्ति क्यों ना हो। इच्छा माना ही कामना। उसके लिए तो वाणी में आया कि ऐसी अपने स्वरूप को धारण करना कि अविद्या हो जाए उसको। इच्छा क्या होती है? जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको क्या पता होता है क्या इच्छा, अच्छा बुरे का कुछ ज्ञान है जो इच्छा, उसके अंदर इच्छा की शक्ति जागृत हो। बाल रूप अवस्था में छोटा ही बनने के लिए तो सिखाया गया था मातृत्व शक्ति का। जब गीता ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदात्री आते हैं तो छोटा रूप धारण कराया जाता है। बिंदु माना छोटा, छोटा रूप धारण करिए, नहीं तो छूट जाएंगे। लोभ की वृत्ति जो दिखाया, काम, पहले तो काम जो अग्नि, काम अग्नि, काम को हमारे सनातनिक दृष्टिकोण से उनको ब्रह्मचारी का टाइटल दे सकते हैं क्या? जब आध्यात्मिक प्लेटफार्म पर आएंगे और वो जब यूनिफॉर्म आपका उतार लिया जाएगा तो उत्तर दे सकते हैं क्या? बाहरी दुनिया की सभा तो उनकी वोट बैंक ज़्यादा होगी, लेकिन अध्यात्म
अध्यात्म के नाम पर आध्यात्मिकता की यूनिवर्सिटी में, रूहानी यूनिवर्सिटी में, गॉड फादरली मदरली यूनिवर्सिटी में, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, जो पूरे यूनिवर्स में वो तो उनके नाम से खोला गया है। जब रियल यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको ब्रह्मचर्य का, अधर कुमार का, कुमारी का सारा जब बोध कराया जाएगा बाकायदे, तो उस पर कोई बोल सकता है? बताइए। बाहरी दुनिया के सिस्टम को दिखाया जा रहा है ना ब्रह्मचर्य का, कि शादी नहीं किए तो ब्रह्मचारी में गिनती कर दीजिए। आज जो शादीशुदा हो गई वो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी के यथार्थ वाणी में से आप निकाल लो। उसी के आधार पर तो इतने बड़े, उसी के आधार पर इतनी बड़ी दीवार, इतने बड़े महल खड़े हुए हैं। वही आधार खींचा जाएगा तब गिरेंगे, या वही आधार दिया जाएगा जो उधार का आधार हो जाता है? बिना रजिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के कुछ भी लंबे समय से आप चला रहे हो, या आप यूनिफॉर्म पहन करके आप चल रहे हो, जिसको चाहो वो दे दो, चला रहे हो, काम ना करें तो बाप दादा क्या करेगा? समय की, चलो समय की शक्ति क्या करेगी? आने वाले समय में विजयंती है, विजय है या विनश्यंती? विपरीत बुद्धि है, श्रीमत से प्रीत बुद्धि है। माता पिता श्रीमान श्रीमती जी से प्रीत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है। जितना ही विनाश, महापरिवर्तन का समय नजदीक आ रहा है, ये प्रीत बुद्धि कहेंगे या विपरीत बुद्धि कहेंगे? बताइए, इससे प्राप्ति होने वाली है क्या? हुई? इसको प्राप्ति कहेंगे? कह सकते हैं इसको कि कोई शादी नहीं किया तो ब्रह्मचर्य है, संबंध नहीं? अरे शादीशुदा भी अगर अनेकों में बुद्धि जाती है तो कहते हैं ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, और नेचुरली जाता है, उससे ब्रह्मचर्य खंडित की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का चेकिंग, और जब ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप जब आएंगे मैदान में, गीता ज्ञान दाता दात्री आएंगे, तब यथार्थ ब्रह्मचर्य का जब बोध होगा, उसके बाद जब विपरीत चलता है तो कहते हैं ब्रह्मचर्य खंडित हुआ। समझ? जब आपको पूरा उसका, उस विषय का जब आपको नॉलेज होता है, जैसे जब आपको एक सीट दे दी जाती है कि हाँ आज से आप यहाँ के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, कोई जिला थाने में आपको बैठा दिया जाए या कोई अधिकारी का पद दे दिया जाए, और उससे विपरीत आप करिए। जब आपको पता है नहीं ब्रह्मचर्य क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई विषय आप जानते ही नहीं, अपने घर से, खेत खलिहान से और अपने घर तक आप हैं भाई, मकान से, खेत खलिहान से, किसान कहाँ तक रहता है? आप कोई है, चलो मकान और दुकान तक रहता है, इतने तक उसका जीवन सिमट जाता है। अब उसके विषय को उसको फेल पास का सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या? जो पढ़ाई पढ़ता है पेपर उसका होता है, सबका होता है? जरा बता दीजिए। जो पढ़ाई पढ़ा होगा पेपर उसका होगा, या जो घर में होगा वो पेपर देने जाएगा? जो स्टूडेंट स्कूल में रेगुलर पंक्चुअल रहता है, उसको रोल नंबर पता हुआ होता है, पेपर देगा वो उसी आधार से, फिर फेल पास का सर्टिफिकेट लेगा, उसके बाद ड्यूटी का बाद में बात आएगी, स्कूल में से ही दे दिया जाएगा। आजकल तो कमर्शियल चल रहा, कह रहे हैं यहाँ तक शिक्षा ले लीजिए तो नौकरी पक्की, हम दिलवाएंगे आपको नौकरी जी। वो अलग बात है। बोलिए। तो इसी प्रकार से जब इस प्लेटफार्म में आएंगे तो पहले काम की बात और क्रोध का स्वरूप पूछा जाएगा। इसलिए बाप दादा ने टोंट हमेशा व्यंग्यात्मक बाणी रही कि हाँ, क्रोध का अगर अंश भी आएगा ना, वो वंश से आ गया तो कहेंगे, अंश भी नहीं। रूप भी नहीं दिखा सकते। अरे उसमें रूहानियत हो, और रूहानियत आदि पिता के लिए ही छोड़ें रूहानियत की स्टेज। तो काम अग्नि का जो दिखाया, उसके बाद क्रोध अग्नि कौन है? कांटा के समान है, नुकीला नुकीला कांटा दिखाया है। अगर अशुद्ध कामना रहा, काम कौन सा शुद्ध? विपरीत, श्रीमत के विपरीत कामना करना, इच्छा करना, संगम पर प्राप्ति के समय में श्रीमत के विपरीत कामना करना, वो अग्नि के समान है।
कामग्नि। हाथ उठाइए। संगम पर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमी के संगम पर श्रीमत के विपरीत कामना करना, जिसके लिए बोला इच्छा मात्रम अविद्या। प्राप्ति के समय इच्छा मत करना, आपका स्वरूप ऐसा हो जैसे अविद्या हो जाए। तो अगर श्रीमत के विपरीत आप कामना करते हैं तो वह अग्नि के समान है। श्रीमत के विपरीत अगर अपने धर्म के रक्षा के लिए अगर क्रोध करते हैं, बच्चों के कल्याण के लिए माता पिता क्रोध करते हैं, तो वो उस प्रकार का कांटा नहीं है। उस कांटा सुरक्षा प्रदान करता है, उसी में सुंदर बातें होती हैं, सुंदर स्वरूप होता है। क्या जहाँ पर कहते हैं कि सुई जहाँ काम करेगी वहाँ तलवार मत लगाओ, जहाँ तलवार करेगा वहाँ सुई से काम नहीं चलता है। जहाँ कुदाल फावड़ा का काम है उसका सबका अपना अपना बना हुआ है, तो किस लिए बना हुआ है। हाथ में जो त्रिशूल दिखाया, तलवार दिखाया, तो किस लिए दिखाया? धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, किसी की हत्या करने के लिए नहीं। शरीर की हत्या तलवार से होती है, लेकिन आत्महत्या आपके झूठे धोखा से, किसी को धोखा दे दे, वचन दे दे, कहते हर जगह ऐसे ऐसे वचन नहीं दे सकते। आप वचन से पलट गए माने आप खुद पे हत्या कर लिया, तो कहते तब भटकते रहेंगे आप। एक होता है आत्महत्या, दूसरा होता है शरीर का हत्या। शरीर का हत्या हम स्थूल तलवार कटारी से हम कर देते हैं, और असमय पर अगर होता है तो कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या जो हमारे आध्यात्मिक बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, उसको वर्ण करके और वचन से पलट जाना, विमुख हो जाना, किसी को धोखे में रखना, धोखे में रहना, यही हत्या है। झूठ बराबर कोई पाप ही नहीं होता है आध्यात्मिक प्लेटफार्म पर। असत्य के बराबर कोई तप नहीं होता है। अगर सत्य स्वरूप है तो तप ही रहा है, उसको न जप करने की जरूरत है और ना तो तप करने की जरूरत है, तपस्या करने की। आजकल के कलयुगी दुनिया में श्रेष्ठ मत पर सिर्फ उस अनुसार चलना ही तप है। श्रीमत के अनुसार चलना ही तप है भाई, अलग से कोई तप नहीं होता है। ना तप, नो तप नो जप। जप कौन है? रावण का। यहाँ उसको तप समझ लीजिए, लेकिन तप कहेंगे नहीं, क्योंकि सच्चे हैं तो तप है। सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। आज भी जो भी आत्माएं आध्यात्मिक हमारे सनातनी गीता पाठशाला में खास करके एडमिशन लेने वाली, एंट्री करने वाली, वापसी करने वाली, अध्ययन करने वाली, अगर विपरीत होती हैं, विमुख हो जाती हैं, तो सबसे बड़ा पाप वही होता है। ये झूठ, झूठ, सत्य को झूठा बना के, झूठा करके अपने को सत्य दिखाती हैं, यही पाप के श्रेणी में आता है। बाकी जब आपको ज्ञान नहीं है तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। असमय अपने दिनचर्या को ढेर सारी हम मेंटेन नहीं किए होते हैं, तो स्वास्थ्य हमारे हेल्थ खराब हो जाते हैं बहुत सारा। तो उसको हम आध्यात्मिक प्लेटफार्म पर कर्मों से जोड़ते हैं कि कर्म भोग है। समझ में आ रहा है? आप बताइए, एक बीमारी है आपको, डॉक्टर के पास जाएंगे उस बीमारी को लेकर के, या आप अस्वस्थ हैं किसी बीमारी को लेकर, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक रोग बताएगा, या आपके शरीर में अनेक रोग मन रोग ही बताएगा। वही बीमारी लेकर आप पंडित जी के पास जाएंगे तो आपको ग्रह बताएगा। वही बीमारी आप औलिया के पास लेकर के जाएंगे तो आपको भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, या सोखा ओझा के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे तो अनेक विद्या में आपको बांधेंगे, तंत्र विद्या में, कि आपको ये हो गया है, वो हो गया, कहेंगे वो भूत पकड़ लिया है आपको। भूत कौन? सोखा ओझा कहेगा आपको भूत पकड़ा हुआ है।
कोई और विद्वान के पास जाएंगे तो कहेंगे आपके घर में पूर्वजों ने कुछ कुछ करा दिया है आपको। तो सभी लोग एक एक विधि, बीमारी एक ही है, अनेक आपको इलाज बता दिया है जिस जिस जगह पे आप गए हैं। चाहे मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में गए, पंडित जी के पास कहीं भी गए, तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर अस्वस्थ होते हैं। और अध्यात्म में आएंगे तो कहेंगे आपका हिसाब किताब है, कर्म भोग है, योग से इसको खत्म करो। ये बहुत बड़ा ये इतना ज़्यादा फांस लगा दिया है, फांसरी लगी हुई है सबके गले में। बिना हमारा हिसाब किताब पूरा हुए हमें ब्रह्म ज्ञान हमारे बुद्धि में नहीं बैठता है। अगर आप सभी यहाँ तक आ गए हो तो पूरा हो चुका है। अब आप सभी की दृढ़ता देखी जा रही है। ये टेस्टिंग पेपर और परीक्षा हम समझें। कर्म भोग, ये दुख बीमारी आजकल के तामसिक दुनिया में जो तमो प्रधान खान पान रहन सहन सारा ये नेचुरली होता रहता है, उतराव चढ़ाव आता रहता है। इसको कर्म भोग समझ करके आप दुखी हो जाएंगे कि हमारे कुछ ही कर्मों का सजा है। नहीं, ये प्रकृति वर्तमान समय में ज़्यादा तमो प्रधान हो जाने की वजह से प्रकृति मनुष्यों के जो दूषित कर्म मनसा वाचा कर्मणा का परिणाम है। जो दूषित होने के नाते हमारी बॉडी के सिस्टम कुछ गड़बड़ होने के नाते हम अस्वस्थ हो जाते हैं। न कि ऐसा कुछ पाप हुआ है, उन आत्माओं के द्वारा ऐसा पाप होता ही नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में देखिए, जानबूझ के भले कभी अपने जीवन में, इस जीवन में कोई कमी भी रही होगी ना, तब भी आप झूठ कपट चोरी लोभ लालच की वृत्ति नहीं रही होगी सच्ची आत्माओं का। ये अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। उनके संस्कार ऐसे होते ही नहीं है। जो सच्ची आत्माएं सनातनी हैं, माता पिता के जो पूर्वज हैं, पहली बात पूर्वज, और जो उनकी रचना है, माता पिता की रचना जो पूर्वज है, पूर्वज की भी जो रचना है, उनके वंश के अंश में भी ऐसा होता नहीं है। बाद में पता है, जब द्वापर सतयुग और द्वापर दो पूरी त्रेता में जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो ब्रांच बनते हैं, जो कल्प वृक्ष का जो झाड़ होता है ना, उसमें सारे शुरुआत होते हैं अन्न दोष और संग दोष में आकर के ब्रांच खुलते हैं। इसमें तो एक मत एक राज अखंड होता है, अखंड भाग्य होता है, जो माया रावण की हिम्मत नहीं है प्रवेश कर सके जी। अगर अपने साथ आप माता पिता महावीर महावीरनी का नाम सुना दे तो भूत पिचास निकट नहीं आएंगे। भूत पिचास महावीर जब नाम सुनाए, महावीर का महावीरनी, महावीर का नाम सुनाइए, ये भूत पिचास भाग जाएंगे। जिनको पता चलेगा ये माता पिता से कंबाइंड स्वरूप हैं। हिम्मत क्या है कोई आपको सुंघा दे, सुनाने की बात ही छोड़िए, वो सुनाने के साथ सुंघाते हैं, सुंघा दिया जाता है और फिर माया मूर्छित कर देती है। तो ऐसे ही रोग के बारे में भी, काम के बारे में, और क्रोध, इस प्रकार का क्रोध हमारे प्राप्ति से वंचित कर देता है। कौन सा? जब कामना, हमारा अशुद्ध कामना संगम पर प्राप्ति के समय जब हम ऐसा कामना की इच्छा करते हैं तो अशुद्ध क्रोध का आगमन होता है, उसका परिवार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी परिवार है। और जो हमारे अंदर इच्छा मात्र अविद्या करुणा दया निष्काम निस्वार्थ भाव से जब दैवी गुण दैवी शक्ति होती है तो सारे पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आने लगते हैं। एक दीपक जलाइए, सिर्फ उम्मीद के सितारे। तो काम और क्रोध, अशुद्ध क्रोध आता है, क्रोध अग्नि के समान है, आपका सब कुछ सुखा ले जाएगा, नींद उड़ा ले जाएगा, ब्लड सुखा ले जाएगा, अनेक बीमारी लेकर के आएगा। क्रोध अशांति, ये तामसिक क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का 5 पॉजिटिव है और 5 कौन है? निगेटिव एनर्जी है। उसको रावण और माया से संबोधित किया। 5 विकार और विकृतियां रावण का और माया का। पति पत्नी हैं, स्त्री पुरुष हैं, दोनों जो घेरे हुए हैं, उसको बोलते हैं माया मौसी और उसको बोलते हैं माया रावण। जहाँ पर झूठ आया, असत्य आया, वहाँ पर वो बैठ जाएगा, अपना स्थान बना लेगा।
तो ऐसा काम, क्रोध, फिर उसके बाद लोभ आएगा, लोभ की वृत्ति आएगी। अपने अधिकार के लिए पांडव जो 5 गांव ही मांग रहे थे, तो क्या उनके अंदर लोभ था? उसको लोभ कहेंगे? अपने अधिकार को लेना लोभ कहेंगे? उसको तो बोलेंगे अगर छोड़ दिया तो कायरता हो जाएगी, असुरों के हाथ में चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अपना धन होता है, शुद्ध धन, पवित्र धन, अपनी मेहनत की कमाई होती है। धन का भी तन मन धन का तीनों का कंबाइंड स्वरूप होता है भाई। यहाँ डरने की डराने की बात ही नहीं है। स्थूल धन भी और सूक्ष्म धन भी, दोनों धन का महत्व होता है, लेकिन श्रीमत के विपरीत ना हो। उसी धन की तो बात थी, ज्ञान धन की बात थोड़ी थी पांडव का। स्थूल धन की तो बात थी, उनको रहने के लिए अधिकार नहीं मिल रहा है, माने अब अधिकार की लड़ाई, अधिकार की बात थी। और वर्तमान समय में आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल और वो स्थान किसका है? केंद्र का है। केंद्र को दो। जब केंद्र, बाहरी दुनिया में भी जो केंद्रीय विद्यालय होता है, केंद्र से जुड़ा हुआ होता है, जो सारे राज्य का सारा कारोबार वहाँ से चलता है, तो पहले से बना बनाया होता है। ऐसा नहीं है कि गद्दी पर कोई को ट्रांसफ़र होता है, कोई भी सीएम का स्थान ले या पीएम का ले या डीएम का ले, बना बनाया होता है। वो आते ही बनवाते नहीं हैं ऑफिस, हाथ उठाइए, बनवाते हैं। बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में जितनी व्यवस्था बनी हुई पहले से बनी बनाई होती है। वो आते हैं, जो पहले के रहते हैं छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र, उनको दे दीजिए। ऐसे नहीं है कि सब दिन रहते नहीं कि समाना हमेशा कोई सीएम रहेगा, सीएम के सीट पे, पीएम के सीट पे, डीएम के सीट पे हमेशा रहेगा। माता पिता की सीट पे तो रहता ही नहीं है। उस पद पर, सेवा स्थान पर कैसे रह सकते हो आप? जरा सोचिए ना। ये भाई भतीजावाद धर्म सत्ता में भी, राज्य सत्ता में भी चल रहा है। तो जो हमारा क्रोध और इसके बाद आएगा लोभ। तो ये लोभ में पांडवों की लोभ की वृत्ति नहीं थी, लोभ हो गया। उसके बाद आ जाइए मोह। हर रचयिता का अपने रचना से प्रेम होता है। प्रेम को रावण की भक्ति में मोह कहा जाता है। निगेटिव दिखा करके भोले भाले लोगों को डराया जाता है, भय दिखाया जाता है, भय का भीत अर्थात दीवार खड़ी की जाती है, भयभीत किया जाता है उनको। भयभीत माना भूत दिखा दिखा करके, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप चंडाल बनोगे। लेने के लिए, कमजोर बनाने के लिए आपका समय लिया गया, धन लिया गया, संबंधों को लिया गया, सारी शक्ति लेकर के आज कमजोर हो गए कि नहीं? वो दृष्टांत देख करके हमें क्या होता है, सीखा जाता है, बस परिवर्तन किया जाता है, उसके परिणाम को देख करके चेंज किया जाता है। समझ में आया? जो आज भी